देखा था? दर्द हो रहा है। कहाँ पे दर्द हो रहा है? दिखाओ। यहाँ पे दर्द हो रहा है? यहाँ पर। ओहो, क्या हो गया ये? दीदी ने जोर से पैर में मारा था, में सो गया। अच्छा, जोर से पैर में मारा था? हाँ। बेचारे बाबू को, है ना। अब तुम मुझे संडे वाला गाना सुना रहे हो ना? आज संडे वाला। आज संडे। अब फोटो खींचना। अभी नहीं खींच रही ना फोटो, मेरे को काम कर रही। आज संडे मोर बना नॉले दे अच्छा। दे ऑन तो मेरी फोटो खींचाई। नहीं खींच रही। अच्छा, अब तुम योगा करते हो तो तुम कौन सा गाना गाते हो? योगा से योगा। अच्छा, ऐसा करते हो? योगा से योगा। छोना बाबू, योगा से योगा। इतनी तेज क्यों बोलते हो? योगा से योगा। मैं कब हाथ काटूं? नहीं काटते, गंदी बात होती है। नहीं 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 नहीं। काट दिया। काट दिया। एक खून निकल रहा है। आज बारिश हो रही है ना अरब? हाँ। आज कितनी बारिश हुई? हाँ। बस ना मारता है। अच्छा, मार रहा है। बारिश। देखो मार रहा है। अच्छा, कोरोना को मार रहा है बारिश? हाँ। किसने बताया आपको? और जो दीदी ने बताया कि बारिश कोरोना वायरस को सुपरमैन होता है क्या नहीं। अच्छा, फिर? और उसके बाद सुपरमैन के बाद हाँ एक हथौड़ा होता है। इच्छे मारते। हाँ। हम तो हार गए। और आगे क्या आगे बेटा? और आगे ना हाँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, आप सभी जन कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी जन अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जहाँ कहीं भी रहते हो, कोई सी भी सिटी में रहते हो, इस कोविड-19 के चलते आप लोगों के वहाँ की सिचुएशन अभी कैसे है, प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर करिएगा। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग ये सारी चीज़ें मेरे साथ शेयर करेंगे तो गाइस, ये मॉर्निंग का टाइम है और आप देख सकते हैं इस टाइम मेरे जो किचन की हालत है बहुत ही ज़्यादा मैसी हो रखा है। हाँ, शायद आप सभी के भी घर में इस तरीके की सिचुएशन होते होंगे मॉर्निंग के टाइम में। हालांकि कभी कभार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, काफ़ी सिमटा सिमटा सा भी होता है किचन, लेकिन कई दिन ऐसा होता है कि किचन बुरी तरह से फैल जाता है, जैसे इस वक्त मेरा फैला पड़ा हुआ है। और ऐसा किचन तब फैलता है मेरा जब सबके जो डिमांड्स होते हैं बिल्कुल अलग अलग होते हैं। किड्स कुछ और खा रहे हैं, हस्बैंड कुछ और, उनको और खाना है, और पापा जी को कुछ और खाना है। तब इस तरीके की डिमांड्स हो जाते हैं तो किचन सच में बहुत ही ज़्यादा फैल जाता है। बस सबका नाश्ता पानी हो गया अच्छे से, और अब जाके मुझे सारे किचन को अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है। और वैसे भी आज थोड़ा सा लेट ही हमने नाश्ता वाश्ता करा था, क्योंकि मॉर्निंग में बरसात का मौसम हो रहा था, तो थोड़ी देर हम ऐसे ही बैठ गए। मैं आरव के साथ बातें करने लग गई, आप लोगों ने देखा। और इस तरीके से छोटी बीबी के साथ बातें करना भी बहुत अच्छा लगता है। उनकी भी मन की बातें हमें जानने को मिलते हैं और एक पॉजिटिव एनर्जी से मिलती है, तो उसके साथ बैठ के बातें करके बहुत अच्छा लगता है। और इस तरीके से उसके साथ जब बातें करती हूँ तो मुझे पता लगता है कि वो रोज़ की जो घर में ही रहता है, अभी तो फ़िलहाल स्कूल नहीं जाता है, तो वो क्या सीख रहा है, क्या समझ रहा है, किस तरीके से वो मतलब चीज़ों को समझ रहा है, तो बस ये भी मुझे पता लग जाता है। हालांकि मेरे तीनों बच्चों में सबसे छोटा वाला बेटा बहुत ही ज़्यादा शैतान है, बहुत ही ज़्यादा नटखट है। मतलब मेरी दो बेटियों के अकॉर्डिंग बेटा बहुत ही ज़्यादा नटखट है, बहुत ही ज़्यादा परेशान भी करता है वो। उसके साथ ही मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है।
और सच बोलूँ तो कई सारी बातें तो ऐसी होती कि जो बिना सर पैर के, लेकिन फिर भी हमें सुनना बहुत अच्छा लगता है, हमें हँसी आती है उन्हें समझाना। उनकी जो ये छोटी-छोटी सी ऐसी बातें होती है ना कि जो बिना सर पैर की बातें होती है, जो हमारे साथ करते हैं और खुद ही हँसते हैं और एक सपनों की दुनिया से अलग से बनाते हैं वो लोग। तो ये सुन के बहुत अच्छा लगता है, उसके साथ इस तरीके से टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जब भी मुझे टाइम मिलता है, चाहे मॉर्निंग में हो या इवनिंग में हो या कभी भी हो, दिन में तो मैं नहीं कह सकती, बट हाँ, जब मॉर्निंग और इसे मॉर्निंग टाइम और या इवनिंग टाइम में जब हम ऐसे बैठते हैं तो मैं उसके साथ बहुत सारी बातें करती हूँ और उसकी भी बातें सुनती हूँ। एक्चुअली मैं नहीं करती हूँ, उसकी बातें सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं उससे पूछती रहती हूँ कि ये क्या है, वो क्या है, और वो खुद से ही बहुत सारी चीज़ें मुझे बताता रहता है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। तो सुन के अच्छा लगता है। और सच बोलूँ तो बच्चे घर में बहुत बोर भी हो गए हैं, क्योंकि अभी जो माहौल चल रहा है कोविड-19 का, उसके दौरान हम बच्चों को कहीं लेके भी नहीं जा सकते, ना घुमाने। तो घर में ही हैं तो क्यों ना हम उनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करें। तो किचन का ऑलमोस्ट मेरा काम ख़त्म हो गया है। उसके बाद जो कुछ फ्रूट्स थे, उसको मैं साफ़ करके अच्छे से रख रही हूँ। मैंगोज़ थे, उनको साफ़ करके रख चुकी हूँ। अनार है और उसको भी मैं अच्छी तरह से छील के धोकर उसको डिब्बी में भर के रख दूँगी, ताकि बच्चों को जब भूख लगे या कुछ खाने का मन करे, फ्रूट्स खाने का मन करे, तो ईज़ी टू ईट हो जाए, वो ईज़ी से निकाल ले और खा ले। और यहाँ पर मैं अपने लिए नाश्ता कर रही हूँ। एक्चुअली सबका नाश्ता हो चुका है और मैं नाश्ता कर रही हूँ यहाँ पर मैंगो और दही का। जब भी मैंगो का सीज़न आता है तो मुझे इस तरीके से मैंगो के अंदर दही और थोड़ी सी हनी ऐड करके खाना बहुत पसंद है। मैं मोस्टली जब भी मैंगो का सीज़न होता है तो मेरा नाश्ता मोस्टली यही होता है। और आप लोगों में से कई लोगों को इस तरीके से खाना पसंद होगा और कई लोगों ने इस तरीके से बिल्कुल नहीं खाया होगा। तो प्लीज़ एक बार ट्राई ज़रूर करिए, बहुत ही ज़्यादा यमी होती है। ये मैंगो के साथ ही नहीं, आप किसी भी फ्रूट्स के साथ इस तरीके से दही को और हनी डाल के खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा यमी लगती है ये। घर की सारी क्लीनिंग हो गई और अब नहाना धोना भी हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ लंच की। लंच में मैं बना रही हूँ आज आलू की सब्ज़ी और पूरी। आलू की सब्ज़ी और पूरी का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही मतलब सिंपल भी है और देखा जाए तो सबको पसंद आता है। और बस यहाँ पर मेरे को हलवा भी बनाना था, बट अनफॉर्चुनेटली सूजी ख़त्म हो गई थी और इस टाइम मैं मंगवाती तो पता नहीं कितनी देर में वो शॉप वाले भैया ला के देते। तो इसीलिए फिर मैंने मंगवाई नहीं, तो मैंने सीधा यहाँ पर पूरी और आलू की सब्ज़ी बनाना शुरू कर दिया है।
तो बस लंच भी हो गया हमारा और उसके बाद यहाँ पर बारी आती है इवनिंग स्नैक्स की। तो आज मैं बना रही हूँ स्नैक्स में चाउमीन। बच्चों को चाउमीन खाने का मन था और बस यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी टिप शेयर करना चाहूँगी जो कि मैं हमेशा अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ, तो सोचा आप लोगों के साथ भी एक बार शेयर कर दूँ। वैसे तो मैं जितनी भी वेजिटेबल्स लाती हूँ उनको पहले से ही अच्छे से धो के, सुखा के या पोंछ के ज़िप लॉक पैक में डाल देती हूँ, या जो एयर कंटेनर बैग डब्बा होता है उसमें भी मैं ऐड इस तरीके से रख देती हूँ। बट जो वेजिटेबल्स हम कट करके रख सकते हैं और हमें जब भी कोई झटपट खाना बनाना हो वो हम बना सकते हैं, तो मैं उस तरीके से कट करके रखती हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं, लेकिन आपको पता होता है कितनी सब्ज़ी काट के हम रखेंगे और कितनी दिनों में हम ये ख़त्म कर सकते हैं, उस हिसाब से मैं कट करके रखती हूँ। तो मुझे कुछ चीज़ें में, जैसे कि अब झटपट बच्चों ने मुझे बोल दिया कि चाउमीन खाना है, तो मेरे पास ऑलरेडी गाजर और इस तरीके से बीन्स वगैरह कट करके रखा था, तो ये बहुत जल्दी झटपट से बन गया। और बीन्स को मैंने 2 तरीके से काट के रखा है, एक तो मैंने बारीक बारीक काट के रखा है और एक मैंने थोड़ा सा लंबे शेप में काट के रखा है। तो जैसे कि इस तरीके से आप कट करके रखेंगे वेजिटेबल्स को, तो जो आपकी कुकिंग टाइम होती है या किचन में आप कुछ भी बना रहे हो या सडन कोई भी आ जाता है, तो उस टाइम आपके साथ मतलब आपको बहुत हेल्प मिलेगा। क्योंकि मोस्ट टाइम हमारे जो किचन में होता है या तो टाइम वेस्ट होता है या तो टाइम ज़्यादा लगता है कहीं, तो वो होता है कि हमारी कटिंग में ही चली जाती है। क्योंकि जो खाना हम बना रहे हैं उसको बनाने में हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बस कटिंग में ही हमारा टाइम ज़्यादा चला जाता है। तो अगर कुछ चीज़ें हम इस तरीके से काट के रख सकते हैं तो बिल्कुल रखिएगा, आपकी कुकिंग टाइम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो बस ये थी छोटी सी एक टिप जो मेरी तरफ से आप लोगों को। हो सकता है आप लोग ये सारी चीज़ें पहले से ही करते हो, और जो नहीं करते हैं तो प्लीज़ इस तरीके से करके रखिए। अगर आपके पास आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इजी होगी, और बच्चे नहीं भी है, बड़े भी है या कोई मेहमान भी आ जाता है तो भी आपको बहुत इजी हो जाएगा। अब मेरी यहाँ पर सारी वेजिटेबल्स कटी हुई थी, तो मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई या टाइम नहीं लगा। जैसे बच्चों ने बोला वैसे मैंने नूडल्स उबलने रख दिया और फटाफट से मैंने एक तरफ से जो भी वेजिटेबल्स है उसको फ्राई करने लग गई। तो यहाँ पर चाउमीन भी बन के तैयार हो गया। और आज दिन में मेरे साथ बहुत बड़ी मतलब ट्रेजेडी हो, समझिए ट्रेजेडी हुई। एक्चुअली मेरे को कपड़े वॉश करना था और मेरी मशीन के अंदर कुछ इस तरीके से आवाज़ आ रही थी, कट 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 के। जब भी मैं मशीन चला रही थी तो मशीन के अंदर से बहुत अजीब सी आवाज़ आ रही थी और मशीन मेरे को लग रहा था कि ख़राब ना हो जाए। तो बस हमने फिर जो मशीन वगैरह ठीक करते हैं उन भैया को कॉल करा, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी अवेलेबल नहीं थे, कहीं गए हुए थे, उनको भी 3-4 दिन लग जाते। और तब तक मैं रुक नहीं सकती थी और किसी और का नंबर भी नहीं था, और फिर हम किसी और को बुला भी नहीं रहे थे, क्योंकि जो जिनको हम जानते उनको ही बुलाते थे। क्योंकि इस टाइम किसी और को बुलाना हमें सेफ़ नहीं लगा जिसको हम नहीं जानते हैं। और बस यहाँ पर कुछ तिकड़मबाजी हमने ही करी। मुझे ये पता था कि जो मशीन की जो ऊपर वाली पार्ट है वो अच्छे से निकल जाती है और वहाँ पर से हम देख सकते हैं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। बट मेरे को डर भी लग रहा था अगर हम इस तरीके से खोलेंगे तो कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। तो बस मैंने हस्बैंड को बोला और मैंने और हस्बैंड ने मिलकर यहाँ पर ये सारा चीज़ निकाल दिया। मतलब मैंने तो नहीं निकाला, हस्बैंड ने निकाल दिया। और बस कूड़ा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, कचरा भी इतना ज़्यादा नहीं था, बस थोड़ा बहुत कचरा जो था वो निकला। बट इसके अंदर फंसा हुआ था मेरी बेटी की हेयर क्लिप, जो स्टील की होती है छोटी सी, जो मैं शूट करना भूल गई। तो उसकी वजह से ही उसमें बहुत ज़ोर से कट 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 कर की आवाज़ आ रही थी। तो बस यहाँ पर अच्छे से सफाई भी हो गई और मेरे हस्बैंड ने ये ओपन करा था रात के 10 बजे, और उनको ये मतलब उसके बाद जो क्लिप वगैरह तो निकाल दिया। बट क्या हो गया प्रॉब्लम कि जो ऊपर का जो पार्ट था वो अच्छे से फ़िक्स नहीं हो रहा था, कहीं ना कहीं वो दोबारा से अड़ रहा था। मतलब वो अच्छी तरह से फ़िक्स नहीं हो रहा था, और कैसे भी करके वो फ़िक्स ही नहीं हो रहा था। और हमें लगा कि शायद कोई एक पार्ट टूट गया होगा इसलिए फ़िक्स नहीं हो रहा है।
तो बहुत टेंशन भी हो रही थी कि ख़राब हो गया तो फिर कैसे कर लेंगे इस टाइम। और बस ऐसे करते करते करीब 2:30 बज गए थे रात के। तो बस फिर हस्बैंड ने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी सो जाते हैं, कल सुबह देखते हैं। तो फिर अर्ली मॉर्निंग इन्होंने देखा, उसके बाद सारे पार्ट्स इन्होंने मशीन के सारे पार्ट्स अलग कर दिए और उसके बाद उनको उन्होंने दोबारा से जोड़ा और फाइनली जाके ठीक हो गया। और वो सारी चीज़ें मैं शूट करना भूल गई, जो क्लिप वगैरह निकला था, दोबारा इन्होंने सारे मशीन वगैरह खोला था, वो सारी क्लिपिंग मतलब मैं शूट करना भूल गई। बट सच में बहुत ही ज़्यादा ये मतलब इरिटेटिंग वाला लग रहा था ये वाली जो सीन हुआ हमारे साथ। बट हाँ, लेकिन जो चीज़ मतलब हम छोटी-छोटी चीज़ों के लिए मैकेनिक या किसी और को बुलाते थे, बट कई बार हम खुद से भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने एक सीखी, विच इज़ वेरी गुड। और आगे जाके शायद ये चीज़ मुझे अच्छे से काम भी आएगी, क्योंकि कहते हैं ना हमारा कोई भी सीखा हुआ काम ऐसे वेस्ट नहीं जाते, आगे जाके काम ज़रूर आता है। तो बस गाइज़, आज का वीडियो मैं यहीं तक रखती हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। तो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चिल्ड्रेन टेक केयर एंड गुड बाय।